शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, मैं पीछे काफी दिनों से अपने शाइन परिवार के उन सभी जेन्युइन कस्टमर की लायबिलिटी उतारने के लिए पूरी तरह से लगा हुआ था और लगा हुआ हूं भी, जिन्होंने कोई एफआईआर, कोई कंप्लेन नहीं करी हुई। और बड़े शान के साथ और बड़े घमंड के साथ मैं ये बात कह सकता हूं कि जनवरी से लेकर जून के अंदर हमारे वो सारे कस्टमर जो कंपनी साथ खड़े थे पिछले 5-6 सालों से, उन्हें कब्जा चाहिए होगा कब्जा, जमीन चाहिए होगी जमीन, रजिस्ट्री चाहिए होगी रजिस्ट्री, पैसा चाहिए होगा पैसा, ये सारी चीजें हम दे पाने में सक्षम हैं। जिनके डिटेल, जिनके डॉक्यूमेंट्स मेरे पास आ चुके हैं, पूरी तरीके से मैं उनके लिए तैयार हूं, प्रिपेयर हूं। उनके लिए जो तैयारियां बची रह गई उनको मैं करवा रहा हूं। जनवरी से लेकर के जून के बीच में आप सभी लोग शाइन परिवार की सारी लायबिलिटी कानूनी तौर से उतरते हुए देखेंगे आप, और पर्सनल तौर पे भी आप सभी लोग अपने लेवल पता भी कर सकेंगे कि अभी जिन कस्टमर्स की तरफ से हम लोगों ने अपना एक एफिडेविट दायर किया है, जिसमें कस्टमर ने बाकायदा कोर्ट के अंदर लिख करके दिया हुआ है हाल फिलहाल में कि उसे कंपनी से मतलब है, कंपनी के डायरेक्टरों से मतलब है, कंपनी किस तरह से उनकी लायबिलिटी दूर करती है उन्हें उससे मतलब है। पिछले 5 साल की ये जो लड़ाई देखी गई है उसमें एक बात समझ में आ गई कि लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अपनी दुकान चलाने के लिए कंपनी को बिला वजह फंसा कर रखा, जिसकी वजह से उनके हित नुकसान में गए हैं जो रियल में जेन्युइन कस्टमर हैं। ऐसे बहुत से दस्तावेज कंपनी की तरफ से, कस्टमर तरफ से कोर्ट के अंदर आज पहुंच चुके हैं, जो जब आपके क्लेम खड़े होने लगेंगे वहां उनके सामने ये सारे पेपर खड़े होंगे। जो लोग आपको आज कोर्ट ले जा रहे हैं ये कहकर कंपनी की इतनी जमीन सीज कर दी गई, इसको बेच के आपको पैसा मिलेगा, वो भूल जाए, इस मुगालते में न रहें, क्योंकि उस जमीन के असली दावेदार ये जो अब जा रहे कस्टमर वो हैं जिनकी रजिस्ट्रियां उस पर हो चुकी हैं, जिनका पैसा उस पर आ चुका है। एक तरफ 400-500-600 लोग, 2500 लोग, और एक तरफ 15,000-20,000 लोग। ये 15,000-20,000 लोग मेरे साथ खड़े हैं जिनके दस्तावेज बिल्कुल जेन्युइन हैं, प्रॉपर हैं, कहीं कोई कमी नहीं है, जिन्होंने 6 साल तक साबित किया इंतजार करके कि कंपनी उनके लिए सर्वोपरि है और कंपनी साथ वो खड़े हैं। तो ये 600, 700, 2,000, 2,500 लोग जो है इस बात को भूल जाएं किसी की मुगालते में आकर के कि उन्होंने अगर क्लेम डाल दिया है गलत तरीके से, गलत लोगों के साथ, तो उनको पैसा मिल जाने वाला है। हाँ, ये तयशुदा बात है कि 15-20,000 लोग जो है उनकी गारंटी मेरी है कि अगले 6 माह के अंदर इनको पैसा मिल जाने वाला है, इसकी मैं गारंटी देता हूं। अब आती है बारी उन लोगों के बारे में बात करने की जो अभी अगले 2-4 दिनों तक और मेरे टारगेट पर हैं, फेक रिटो में गए हुए लोग। मैं आपको कुछ याद दिलाना चाहूंगा, पिछले 5 साल पहले याद करिए कि लोगों ने आपसे क्या कह करके एफआईआर कराई थी कि चलिए थाने एफआईआर करिए, पैसा मिलेगा। आप थाने में गए, आज थाने में जाए, थाना क्या कहता है, जांच यूडब्ल्यू चली गई, यूडब्ल्यू जांच कर रही है। आपको अंदाजा तक नहीं था यूडब्ल्यू ने क्या जांचें करी, क्या आपसे बयान लिया, लेकिन आपने सोचा थाने एफआईआर करके आपका पैसा मिलेगा। अब जांच जब यूडब्ल्यू को गई, उसके बाद जब वहां बात की गई तो मामला कोर्ट में, अब कोर्ट बात करिए। आप दौड़कर इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचे, वहां रिट डाली गई। अब अगली बार जब आपने फिर बात की, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, आपसे कहा जाने लग गया कंपनी सारी जमीन सीज हो रही है, कंपनी की पूरी जमीन, पूरा बैंक अकाउंट कोर्ट के हाथ में आ जाएगा, वहां से पैसा आपको मिलेगा, कोर्ट उसे नीलाम करेगी। हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है, कंपनी एक्ट के तहत ये हो ही नहीं सकता है। उसके बाद कहा गया मेरे बारे में उनको उठा के लाया जाएगा, वो पैसा देंगे, वो सारा पैसा लेके बाहर चले गए, लंदन पैसा चला गया, यहां पैसा चला गया, सारी बातें झूठ निकलती चलेगी, सारी बातें आपको बस बताया गया सिर्फ आपको कुछ समय तक रोकने के लिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 1 जुलाई को जजमेंट दे दिया कि जाइए स्पेशल कोर्ट जाइए। अब लोग आपको लेके स्पेशल कोर्ट गए, स्पेशल कोर्ट आप पहुंच रहे तो वहां पे आपसे पेपर डॉक्यूमेंट्स मांगा जा रहा है जो कि आप 5 साल पहले दे चुके हैं आपके हिसाब से, फर्जी पेपर, फर्जी डॉक्यूमेंट बना करके। आज की तारीख में 2500-2600 लोगों के क्लेम में तकरीबन 1500 के आसपास ऐसे लोग हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स मैच ही नहीं कर रहे हैं, किसी भी तरह से नहीं मैच कर रहे हैं। अब जहां पर इस तरह से मोर देन 50% कस्टमर फेक निकल रहे हैं, वहां पर अगर हमारी तरफ से जो कस्टमर जा रहे हैं, हजारों कस्टमर जो रियल डॉक्यूमेंट लेके जा रहे हैं, आपको क्या लगता है 1400-1500 हजार लोगों के लिए डिपार्टमेंट जमीन को नीलाम करके उनको पैसा दे देगी और बाकी 10,000 लोग इग्नोर कर देगी? संभव ही नहीं है। एक नई स्टोरी आपके सामने फिर से आएगी, फिर से नई कहानी बताई जाएगी आपके सामने, और यकीन जान लीजिए कि 10 सालों तक आपको पैसा नहीं मिलने वाला है, नहीं मिलने वाला है, नहीं मिलने वाला है। जिन लोगों ने आपको गलत तरीके से एफआईआर में इन्वॉल्व किया, गलत तरीके से रिटो में किया, वो अब आपसे पल्ला झाड़ने की कोशिश करना शुरू कर चुके हैं कि उनको पता है कि ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 महीने के अंदर उनकी पोल खुल जाने वाली है। ये अमित कुमार गौतम की जो रिट है, इसमें जब मैं घुसना शुरू किया हूं तो एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, इतने ढेर सारे इसके अंदर गलत चीजें मिलती चली जा रही हैं कि ये एक रिट बहुत काफी है सारी रिटों को बर्बाद कर देने के लिए। ये एक तरीके की रिट जिन लोगों के जरिए तैयार की गई,
जो लोग इस रीट के अंदर आए हुए हैं, उनका नेचर, उनका पेमेंट, उनका अब तक का किया गया ब्लैकमेलिंग का धंधा, वो सारा सब कुछ आज मैं शेयर करूंगा। और आप देखेंगे, समझदार लोग हैं आप लोग, पढ़े लिखे लोग हैं, आंखें खोलकर मक्खी मत खाइए। क्योंकि आप ये मान के चलो, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं आपको चीजें, आप में से कोई भी व्यक्ति जो ऐसी रीटों का पार्ट है, किसी भी हाल में 1 रुपया नहीं पा पाएगा। मैं गारंटी दे रहा हूं, लिखित दे रहा हूं गारंटी। अगले 2-3 महीना, 4 महीना, 6 महीना छोड़ो, साल 2 साल में पैसा मिल जाए, मैं डबल पैसा दूंगा। इस बात की गारंटी लिखवा के मुझे ला के दिला दीजिए आप। सवाल नहीं पैदा होता सेक्शन 8 के तहत कोई भी जमीन ऐसे नीलाम करके आपको पैसा दे दिया जाए, सवाल नहीं पैदा होता, इम्पॉसिबल। उस सेक्शन का वायलेशन नहीं किया जा सकता है जिसके अंदर चीजें लिखी गई हैं। जब तक ट्रायल चलेगा नहीं हम पर, तब तक हमारी एक इन जमीन नहीं बेची जा सकती, सवाल नहीं पैदा होता। अगर कोर्ट ने ऐसा कोई फैसला दिया है तो सबसे पहले उस फैसले का पालन किया जाएगा। किसी भी एजेंसी के अंदर, किसी भी अथॉरिटी के अंदर कभी पावर नहीं हो सकती कि वो उस सेक्शन के अंदर लिखी गई बातों का वायलेशन कर जाए। आप सभी कस्टमर को मेरा अनुरोध है, कल की मीटिंग ज्वाइन करें, सच्चाइयों को जानें और अभी से अलर्ट हो जाएं। कल जिस व्यक्ति से मेरी बातचीत हुई है, उनकी लायबिलिटी कंपनी चाहेगी तभी उतरेगी, नहीं तो नहीं उतर सकती है, क्योंकि उनका पैसा कंपनी में कभी आया ही नहीं है। वो अपना क्लेम ना लीगल खड़ा कर पाएंगे, इतने साल एफआईआर कर बैठे तो उनको कुछ नहीं मिलने वाला है। कंपनी इनकार कर देगी, कंपनी कुछ नहीं देने वाली है, और अगर स्पेशल कोर्ट चलेगा तो वहां भी कोई पेपर ना दे पाएंगे। तो ये कस्टमर तो देखा जाए पूरी तरीके से अपने क्लेम से हाथ धो चुके हैं। अब उनका सहारा कोई अगर हो सकता, सिर्फ और सिर्फ कंपनी हो सकती है। ऐसे हर कस्टमर सहारा कंपनी हो सकती है, और ऐसे हर एसोसिएट कंपनी बचा सकती है जो अपने अकाउंट पैसा लेकर के फर्जी रीटों पर आया हुआ है, या कंपनी उसे डुबा सकती है। कल की मीटिंग ज्वाइन करिए और ऐसे दलालों और इस तरह के एजेंटों से दूर रहिए जो सिर्फ आपको 5 सालों से स्टोरियां सुना रहे हैं। 5 साल से आपको सिर्फ स्टोरी सुनाई जा रही है कि अब होगा, अब होगा, अब होगा, अब होगा। उनकी कहीं कोई बात नहीं हो पाई। एफआईआर कराओ तो मिलेगा, एफआईआर करा दी नहीं मिला। रिट में आओ तो होगा, रिट में गए तो नहीं मिला। जजमेंट आए तो होगा, जजमेंट आगे तो नहीं मिला। एडिशनल कोर्ट जाइए, वहां पर भी आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। अब जब उनको समझ में आ जाएगा, आप क्लेम जब रिजेक्ट हो जाएगा, उसके बाद फिर आप उनके ऊपर दबाव ना डालें, उनसे लड़े ना। उससे पहले वो आपके खिलाफ ऐसी बातें करना शुरू करेंगे, आपको इस तरह से हैरेस करना शुरू करेंगे कि आप उनसे दूर हट जाएंगे और बाद में कहेंगे हम क्या कर सकते हैं। तैयार हो जाए हिंदुस्तान के शाइन परिवार को, सारी जनता जिन्होंने गलत तरीकों से रिटें डाली हैं, गलत लोगों से रिटें डाली है, उनका यही अंजाम होने वाला है। समय रहते अपने आप को अलर्ट कर लीजिए। 10 दिन का वक्त मैंने दिया, 2 दिन बीत गया, बचा 8 दिन है। इन 8 दिनों में अगर आप मेरी मदद चाहते हैं, मैं आपकी मदद करूंगा। 8 दिन बाद मैं भी आपसे ऐसे मुंह मोड़ लूंगा जैसे मैं आपको जानता तक नहीं।